हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाडे पाटिल आईआईटी एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, कि अल्केन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई और नीट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। फिजिकल properties of alkene. Physical properties of alkene in nature. तो इसमें पहला पॉइंट लेके चलेंगे कि अल्केन हैविंग कार्बन 1 to कार्बन 4 and neopentane or gases in nature। तो पहला जो है कि अल्कीन, जिस अल्कीन में एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक होगा, और नियोपेंटेन में 5 कार्बन होता है। इसका स्ट्रक्चर आप सबको पता है। नियोपेंटेन, एक्सेप्ट नियोपेंटेन की बातें कर सकते हैं। इसका जो नेचर होता है गैसियस नेचर होता है। सेकेंड, अल्कीन फ्रॉम C5 to C17 are liquid in nature, and third point, alkene after C17 are solid in nature। This is the first point, nature of alkane। अल्केन हैविंग, जिन अल्केन के पास 4 कार्बन होगा, 1 to 4 कार्बन होगा, या फिर नियोपेंटेन की बात करेंगे तो गैसियस नेचर का होता है। अगर अल्केन हम C5 to C17 की बात करें, कोई अल्केन कंटेन किया 5 कार्बन या 6 कार्बन या 7 कार्बन, 8 कार्बन अप टू 17 कार्बन, वो लिक्विड नेचर का होता है। अगर कोई अल्केन मोर देन आफ्टर 17 मींस 18 कार्बन हो या उससे बड़ा कार्बन होगा, तो किस नेचर का होगा? सॉलिड नेचर होगा। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ अल्केन, डेंसिटी ऑफ अल्केन। तो डेंसिटी ऑफ अल्केन में होता है कि द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस of alkane density increases। अगर अल्केन की मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, कार्बन नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन 1 to 4 क्या था? गैसियस नेचर। और कार्बन बढ़ता हुआ जा रहा है तो किस नेचर का है? लिक्विड नेचर। और C17 से ज्यादा जो कार्बन है, आफ्टर C17 जो कार्बन क्या है? सॉलिड नेचर। तो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है स्टेट का, सॉलिड, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज करेगा अल्केन का, तो डेंसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो द डेंसिटी होता कितना है इसका? द डेंसिटी ऑफ अल्केन is 0.8 gram per cc, which is less than water। मतलब अगर अल्केन की डेंसिटी की बात करेंगे, ये अल्केन की डेंसिटी की बात करेंगे, तो वाटर से इसकी डेंसिटी कम होता है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होता है
होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो जो हम अल्केन से जो पेट्रोलियम बनाते हैं, हायर अल्केन जो होता है उसकी डेंसिटी कम होगा। अगर उसकी डेंसिटी कम होगा तो वाटर से पेट्रोलियम की डेंसिटी कम होता है, इसलिए क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है ओवर वाटर क्या करता है, वाटर के सरफेस पे क्या करता है, फ्लोट करता है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि वह आपके पेट्रोलियम को देखा कि पेट्रोलियम क्या करता है, वेपर मतलब कि एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में क्या करता है, फ्लोट करता है। तो इसे इसके डेंसिटी की ही वजह से होता है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, इससे ज्यादा होता है, और अल्केन की डेंसिटी 0.1 ग्राम पर सीसी। सॉल्युबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अल्कीन और नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। व्हाई दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज अगर हमने एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि CH3 CH2 CH3, तो आप देखिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से बॉन्डेड दूसरे कार्बन की बॉन्डिंग किया हुआ है, तो कार्बन और कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। और जो बॉन्ड भी बना हुआ है, इस बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बना होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। और जब चार्ज डेवलप नहीं होता तो क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम लोग बोलते हैं कि अल्कीन और नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर अल्कीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है बट इसकी सॉल्युबिलिटी हमें कहाँ चेक करना है, वाटर में, तो हम लिखते हैं कि अल्कीन आर नॉन पोलर सॉल्वेंट बट द solubility of alkane decreases in water क्या होता है, पोलर, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। solubility of alkane decreases in water on increases with its molecular weight. Alkane or non-polar solvent, the solubility of alkane decreases in water। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा कब, जब उसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कि हमें चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये चीजें अब लेके चलेंगे, सारे डिस्कशन करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इन H2। और H2 एक कौन सा कंपाउंड है, पोलर। तो हम लोग पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। बट पोलर में अगर पोलर आपने वाटर लिया और अल्केन ले रखे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिसॉल्व होगा, उसमें कितना परसेंटेज होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3। एंड थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 एंड CH3 एंड CH3। तो इसमें देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है। इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर। अगर यही नॉन पोलर सॉल्वेंट होता, मतलब ये सॉल्युबिलिटी है किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, बट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि अल्कीन एक नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में बढ़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा,
नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, यहां पे गलती हो गया, यहां पे आप करेक्ट कर लेना, थर्ड देन सेकेंड देन फर्स्ट। अगर हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो भी वहां पे क्या लिखेंगे, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। तो इसकी सॉल्बिलिटी हो जाएगी, जितना ही मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उतनी ज्यादा क्या होगा इसका सॉल्बिलिटी। रिवीजन करना होगा इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द सॉल्बिलिटी of alkene is lower than alcohol in water. Why? ऐसा क्यों होता है कि the solubility of alkene is lower than क्या होगा, alcohol in water। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 OH एंड फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं CH3 OH। ध्यान से देखिए, पहला हमने लिया है क्या, अल्कीन, दूसरा क्या लिया है, एल्कोहल, तीसरा भी क्या है, एल्कोहल, और लास्ट वन भी क्या है, एल्कोहल। अगर हमें इसमें सॉल्बिलिटी की बातें करनी है तो सॉल्बिलिटी अब कैसे भी निकालना है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर पहले डिसॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्रिएट होगा, और वाटर में भी प्लस माइनस क्रिएट होगा। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा तो इसकी सॉल्बिलिटी पहले वाले की कम होगी, बट लास्ट वाले की, लास्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाले की सॉल्बिलिटी ज्यादा होगा। बट यहाँ पे भी अल्कोहल है, OH ग्रुप है, और यहाँ पे भी OH ग्रुप है, और यहाँ पे भी OH ग्रुप है, और तीनों में एक एक ही OH ग्रुप है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि सॉल्बिलिटी किसका ज्यादा होगा, क्योंकि हमने जस्ट लिखा है ओनली कि अल्कीन की सॉल्बिलिटी कम होता है किससे, अल्कोहल से। अगर अल्कीन की सॉल्बिलिटी अल्कोहल से कम है तो इन तीनों का ज्यादा होगा, लेकिन सब में अल्कोहल तो किसका ज्यादा होगा। तो इसको कैसे डिस्कशन करेंगे। अब जो सॉल्बिलिटी है वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, आप इसको चेक करिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोकार्बन पार्ट है, 3 कार्बन, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, इसमें, तो इसमें इतना ही नॉन पोलर है, और इसमें इतना नॉन पोलर है, और इसमें केवल एक कार्बन का ही नॉन पोलर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में सेम है, बट सबसे कम नॉन पोलर कहां पे, क्योंकि नॉन पोलैरिटी बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी कम होगा। तो किसमें नॉन पोलर ज्यादा है, थर्ड सेकेंड में, फिर उसके बाद थर्ड में, फिर उसके बाद फोर्थ में सबसे कम नॉन पोलर है। तो अगर हम सॉल्बिलिटी की बात करें, सॉल्बिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्बिलिटी सबसे पहले हो जाएगा फोर्थ, देन हो जाएगा थर्ड, देन सेकेंड, देन उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट। तो आप यहाँ पे सॉल्बिलिटी चेक कर सकते हैं कि पोलर है, और वाटर भी क्या है, पोलर है, और यहां से आप इसको डिस्कशन करेंगे, यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। तो एल्कोहल के केसेस हो गए, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें कुछ इस टाइप का एग्जांपल गिवन है कि CH3, एग्जांपल हमें इस टाइप का गिवन है कि आइसोमर ऑफ अल्केन, द सॉल्बिलिटी ऑफ आइसोमर ऑफ अल्केन। तो जो सॉल्बिलिटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना आप लोग कि सॉल्बिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री।
जितना ज्यादा सिमेट्री होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। से एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या एग्जांपल लेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोमर ऑफ अल्केन। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH3 एंड CH3। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं और यहां पे कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं CH2 CH3। और एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 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 एंड CH3। तो आप देखिए सबसे ज्यादा सिमेट्री कौन सा है, जो लास्ट वाला है, जो नियोपेंटेन है वो सिमेट्रिकल ज्यादा है। उसके बाद कौन सा सिमेट्री है, सेकेंड है। उसके बाद लास्ट वन कौन सा सिमेट्री है, सबके मॉलिक्यूलर वेट जब एक तब केस होगा जब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। देन हाउ टू डिसाइड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन। आप क्या करेंगे, जिसकी सिमेट्रिकल ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग सॉरी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, इसका जो आंसर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट, इसमें हो जाएगा थर्ड, सेकेंड, देन फर्स्ट। तो सॉल्युबिलिटी पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो सॉल्युबिलिटी पे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन में नेक्स्ट डिस्कशन करना है कि अल्कीन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। और यहां से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं नीट और जेई वाले एग्जाम में, जेई मेंस में और नीट के एग्जाम में। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट हमें डिस्कशन कैसे करना है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है चेक करने का, कि बॉइलिंग पॉइंट चेक करने का मेथड जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला जो हम लोग चेक करेंगे वो चेक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हम चेक करेंगे वैन डर वाल फोर्स, फिर हम चेक करेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया चेक करेंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर होगा किसी भी कंपाउंड में कि बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स एंड सरफेस एरिया। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चेक करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे है। तो इसके पहले पॉइंट की बात करेंगे, अल्केन अगर हम लेते हैं, तो अगर हम अल्केन ले रहे हैं, केवल अल्केन की बात करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to surface area and divide by branching। अगर ब्रांच अगर बढ़ता जा रहा है तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3 और दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 एंड थर्ड एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH3। दिस इज नॉर्मल प्रोपेन
So normal butane and this is a normal pentane. तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या था, सरफेस एरिया कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसको हीट करने के लिए उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास सरफेस एरिया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं नहीं है, ये सभी क्या है, ऑल कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर। यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई बात ही नहीं है। बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो हमें वन डेर वाल फोर्स और सरफेस एरिया की बात करना है। तो अब सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है, पहले वाले का, फिर उसके बाद सेकंड। ये है, हम यहाँ पे ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर ऑफ अल्कीन, आइसोमर ऑफ अल्कीन की बात करें कि अगर हमें आइसोमर ऑफ अल्कीन की बातें करना है कि अगर हमें आइसोमेरिक फॉर्म में अगर गिवन है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट, कि ए हमने ले लिया CH3 CH2 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 एंड CH3। सेकेंड एरिया इसी का आइसोमर बना लेते हैं CH3 CH3 CH2 एंड CH3। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं इसी का आइसोमर, नेक्स्ट आइसोमर बनाते हैं CH3 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 एंड CH3। तो आप देखिए इसकी, अब इसका हमें अगर बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कितने कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन है, तो ये हमारे पास हो गया जैसे नॉर्मल पेंटेन। और यहां पे इस बार कार्बन की चेन कितना हो गया, 4, और उसमें एक ब्रांच लग गया, तो ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया भी कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और इसमें देखिए एक और ब्रांच लग गया है, तो इसमें भी ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो आप उस हिसाब से उसके बेसिस पे आंसर कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी एंड क्या लिखेंगे, सी। नेक्स्ट पॉइंट देख, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। The boiling point of alkene is lower than alcohol. The boiling point of alkane is lower than क्या होगा, alcohol. Why alcohol की boiling point ज्यादा है as compared to alkane। तो अब हम इसकी बातें करते हैं कि because in alcohol they form intermolecular hydrogen bonding, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohol is more than alkane, more than alkane। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 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 OH, this is the first
सेकेंड देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, सी देखिए CH3 CH2 CH2 OH, एंड डी देखिए CH3 CH2 CH2 OH। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। तो देखिए अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमें अगर डिस्कशन करना है तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट में है, थर्ड में है और लास्ट में है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन सेकंड वाला केस देखिए, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है तो बाकी ए सी डी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसमें किसका ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो सब में सेम है, OH बॉन्ड ही बना रहे तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर एक ही है तो अब क्या चेक करेंगे, सरफेस है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो ए का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद सी, देन क्या होगा डी, देन सबसे कम क्या होगा बी। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का। इस एग्जांपल के लिए हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर नोट करें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमें पूछा जाए कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एग्जांपल ले ले फर्स्ट CH3 CH2, केवल अल्कोहल ले लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड CH3 CHOH CH2OH, एंड थर्ड ले लेते हैं CH3 CHOH CHOH, और यहाँ पे एक और OH ले लेते हैं। और इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ये अल्केन नहीं है अल्कोहल है, अगर अल्कोहल ही लेते हैं तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप देखिए कि सभी केस में जो है कि 3 कार्बन है, देयर आर ओनली 3 कार्बन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो अगर 3 ही कार्बन है बट OH इसमें कितने हैं 1, और यहाँ पे OH कितना है 2, और यहाँ पे OH कितने हैं 3। तो जिसमें OH ग्रुप ज्यादा होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। अगर उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा उसके अकॉर्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करें आंसर, तो सबसे ज्यादा किसका होगा C, देन B, देन A। रीजन क्या है, मोर OH ग्रुप, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या होगा मोर बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट थर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन ऑफ आइसोमेरिक अल्केन, आइसोमर ऑफ अल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर ऑफ अल्केन्स। तो हमें अब बात करना है कि अगर अल्कीन का आइसोमर दिया है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालना है। जैसे एग्जांपल ले लें, फर्स्ट गिवन है CH3 CH2 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 एंड CH3। इसका नाम है, दिस इज द नॉर्मल हेक्सेन, दिस इज द नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन। अगर B ले लें CH3 CH3 CH CH2 CH2 and CH3, this is the isopentane, isopentane
सी ऑप्शन लें कि सी क्या ले रहे हैं हम लोग कि अब क्या करते हैं कि CH, CH3, CH2 एंड CH3। ध्यान से देखिए कि इस वाले कार्बन में और यहां पे हमने इसको सेकेंड पोजीशन पे दिया, इसको थर्ड पोजीशन पे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट डी देखिए इसका, अगर हम कंपाउंड बनाते हैं कि CH3 CH CH3 CH3 and CH3, the compound is the 2,3 dimethyl butane। एंड ई देखिए इसका अगर ऑप्शन बनाते हैं तो CH3 CH3 एंड CH3 CH2 एंड CH3, और इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारा डाउट होता है स्टूडेंट को कि सर इस कार्बन को अगर हम सेकंड पे रखें तो थर्ड वाले पे रख दें तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन दोनों एग्जाम्पल में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो बहुत ईजी प्रॉब्लम आएगा जेईई और नीट के लिए। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम को पूछ लेते हैं नीट के एग्जाम में। क्योंकि नीट का जो एग्जाम है टाइम उसमें कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो प्रॉब्लम छोटे होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो अभी कुछ टाइम पहले हमने लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी OH, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने आपको बताया कहां पे लगता है, व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे तीनों से अगर हाइड्रोजन अगर बॉन्डेड है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है नहीं। तो अब हम बातें कर सकते हैं वैन डेर वाल फोर्स और सरफेस एरिया की। जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये हेक्सेन है, बाकी पेंटेन है, और यहाँ पे ब्यूटेन है, और यहाँ पे भी ब्यूटेन है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ड्यू टू सरफेस एरिया सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम ऑर्डर की बात करें इस क्वेश्चन में, तो सब इस पांचों केसेस में जो हमने एग्जांपल लिया इसमें ए का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, ये। बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे, यहां भी पेंटेन है और यहां भी पेंटेन है, बट यहां पे जो CH3 ग्रुप लगा है वो किस पोजीशन पे लगा है, सेकेंड पे, और यहां पे जो CH3 ग्रुप लगा है वो किस पे, थर्ड पे। तो CH3 ग्रुप अगर यहां पे सेकेंड पे लगा है तो ये क्राउडेड ज्यादा है। क्राउडेड ज्यादा का होने का मतलब ये है कि यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, क्राउडेड ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इसका सरफेस एरिया इसके रिस्पेक्ट में कम है, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 लगा और यहाँ पे एक ही CH3 लगा है। तो उस हिसाब से इसमें C की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, देन किसका होगा, B का। सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन पे CH3 और यहाँ पे एक कार्बन पे CH3 है, बट यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 CH3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, D का, देन किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, E का। आप इस क्वेश्चन को आप इसका आंसर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और आप ऐसे एग्जाम में आंसर इसका टिक कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये होगी बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बातें करते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन। अब मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस सिंपल आपको लिखना है, इसमें लिख लेते हैं द अल्कीन हैविंग
even number of carbon atom have more melting point than alkene contain odd number of carbon। मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इस एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और यहाँ पे CH3 CH2 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 and CH3। तो दिस इज अ नॉर्मल पेंटेन और दिस इज अ नॉर्मल ब्यूटेन। और ये नॉर्मल पेंटेन जो है इसमें कितने कार्बन है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। इसकी वॉल्यूम मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सो फर्स्ट एग्जांपल। अगर इसका सेकेंड एग्जांपल लें, CH3 CH2 CH2 and CH3, दिस इज नॉर्मल पेंटेन। और यहाँ पे अगर इसी का नॉर्मल पेंटेन बना देते हैं आइसोमेरिक फॉर्म में, CH3 CH3 एंड CH3, दिस इज द नियो पेंटेन। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियो पेंटेन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पेंटेन ड्यू टू, रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्रिकल अल्कीन। तो आप यहां तक हमने डिस्कशन किया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में कितनी क्या क्या है उसकी प्रॉपर्टी, कितनी कार्बन गैसियस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, डेंसिटी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा। इसका सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से एमसीक्यू पूछ लेते हैं आपसे, छोटे छोटे प्रॉब्लम पूछेंगे, दे देंगे 3-4 प्रॉब्लम दे देंगे, और उसमें से पूछ लेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या फिर आपका ऑर्डर पूछ लेंगे। बहुत ही मतलब कि सिंपल प्रॉब्लम है, विद इन आप 30 सेकंड में एग्जाम में कर सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है चेक करने का, बॉइलिंग पॉइंट कैसे हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तक खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन।